एक तरफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और दूसरी तरफ कराची का नेशनल स्टेडियम है। कराची के नेशनल स्टेडियम में क्या पीएसएल के मैचेस हों या फिर बायलैटरल सीरीजेस हों, स्टेडियम भरने का नाम नहीं लेता और बिल्कुल ही वहाँ पे तमाशाइयों की कमी होती है। और 40,000 की कैपेसिटी किधर है और किधर 1,35,000 की कैपेसिटी है। जब आवाम के लिए ग्राउंड प्यारा होगा, उसमें फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी आवाम को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल दुनिया को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल खिलाड़ी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेलते हैं, क्या वो इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके ग्राउंड्स में आके खेल के कंफर्टेबल महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ कुछ हो रहे हैं। वहाँ पे 2021 में ग्राउंड बना, फिर दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। आज आप देखिए उनकी जो आईपीएल है वो दुनिया की प्रॉबेबली मैं कहता हूँ कि बेस्ट लीग है, इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट है मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़ सऊदीया ने $30 बिलियन लगा दिया सर। बिल्कुल सोचिए, बिकॉज सी वो रिटर्न मिलता है, उसके प्रोडक्ट इतना जबरदस्त वो पेश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट हूं कि जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कवर करने का एजाज हासिल है। पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही जर्नलिस्ट थे जिन्होंने पहला इवेंट जाके कवर किया था। आईपीएल क्या खूबसूरत और क्या रनाइयों वाला टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल है कि शायद कोई जाके देखे तो ही पता चलेगा। रमीज राजा के अल्फाज ये थे, मैं उनके साथ खड़ा था, कि ऐसा आज तक कोई वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ। शाहिद अफरीदी ने भी आईपीएल से मुतालिक बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेल रहे पाकिस्तान के, तो उनके लिए बड़ा नुकसान है। लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेयर्स को नुकसान होता है आईपीएल ना खेलने से। आप ये समझते हैं कि वहां से जो आपको सीख मिली, जो लर्निंग एक आपका प्रोसेस था, पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक लर्निंग प्रोसेस था, उनके साथ जो ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, उनके साथ डगआउट शेयर करने का, उसका पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं लॉस हुआ है? देखिए, डेफिनेटली एक हाई प्रोफाइल क्रिकेट है और जिसमें सारी दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग आके खेलते हैं। तो अगर पाकिस्तान के भी प्लेयर्स उसमें खेलते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उनके अंदर अपना लोहा मनवाने का मौका मिलता। आपके चैलेंजेस जब हार्ड होते हैं तो आपको वो मजीद ऊपर ले जाते हैं, आपको नीचे नहीं लाते। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट प्लेसेस टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि क्राउड का प्रेशर होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगेंस्ट ईच अदर खेल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ये मौका जो है वो पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं मिला। और उस टाइम जोन में पाकिस्तान की जितनी भी क्रिकेट होती है वो इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है कि जो हर टीम के टॉप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अलावा वो वहां होते हैं। तो ये भी डिसएडवांटेज पाकिस्तान के प्लेयर्स को होता है कि एक तो आप वहां नहीं खेल रहे, और दूसरा जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं वहां पे आपको सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो वहां पर बिजी है। तो ऑब्वियसली इसके नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिकेट फटाफट में, जहां हर छोटी और बड़ी क्रिकेट खबर की खोज होती है। यहाँ आपको मिलेगी सबसे ताजगी भरी, सटीक और अन्यतम क्रिकेट खबरें। तो फिर अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स का आनंद ले सकें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात कहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उसके बेसिक्स बड़े सही होने थे। जैसे आप कह रहे हैं, इंडिया में क्या, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में उनकी क्रिकेट क्यों ऑर्गेनाइज है? इंडिया की क्रिकेट ऊपर इतनी क्यों गई है? ये गलतियाँ वहाँ पहले भी होती थी जो हमसे हो रही हैं मुसलसल। जी हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको करेक्ट किया। फिर उसमें पैसा आया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में स्पॉन्सरशिप बहुत ज़बरदस्त मिली, उन्होंने पैसे को सही यूटिलाइज किया। आज आप देखिए उनकी जो आईपीएल है वो दुनिया की प्रॉबेबली मैं कहता हूँ कि बेस्ट लीग है, इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट है मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़, सऊदीया ने $30 बिलियन लगा दिया सर। बिल्कुल सोचिए, बिकॉज सी वो रिटर्न मिलता है, उसके प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त वो पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी फर्स्ट क्लास, वो 2020 को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और इसको जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इसको वो ख़राब नहीं होने देते। और उनके पास जो प्रोडक्ट, आपको पता है इंडिया में आईपीएल में 2020 में नया लड़का जब बैट्समैन आता है ना, तो डॉक्टर दानिश उसके 200-300 होना चाहिए या 2 डबल सेंचुरियाँ होना चाहिए, यानी कि उसके बेसिक्स बने हुए हों। तो जब जाके उसको आईपीएल में यानी 2020 में एज अ बैट्समैन नए लड़कों को लेते, इसलिए कि उन्होंने लीग का अपना एक स्टेटस बनाया, अपनी फर्स्ट क्लास को नीचे नहीं जाने दिया, अपनी वनडे क्रिकेट को और टेस्ट क्रिकेट को नीचे जाने नहीं दिया, इसको ऊपर रखा। 2020 का एक अलग ही उन्होंने फ्लेवर रखा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें वो आपको पता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, स्पॉन्सरशिप बहुत आती है। लेकिन उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अपनी क्लब क्रिकेट भी और साथ में अपनी वनडे और टेस्ट क्रिकेट, और यहाँ इसको खरा। हमारा क्या हुआ कि हमने इन चीज़ों को सबको इग्नोर करके सिर्फ 2020 पे कंसंट्रेट कर लिया कि टेस्ट क्रिकेट तबाह पैसे जनरेट करो। वनडे टेस्ट भी खराब हुई, उससे वनडे भी खराब हुई, क्लब क्रिकेट तो वैसे ही। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।